अपने 4th चैप्टर को आज ख़त्म करने वाले हैं और लास्ट में हमारा छोटा सा टॉपिक रहता है ये मुग़ल एम्पायर इन द 17th सेंचुरी। जो 17वीं शताब्दी थी वहाँ पर मुग़ल एम्पायर के बारे में किस बातें करेंगे। द एडमिनिस्ट्रेशन एंड मिलिट्री एफिशिएंसी ऑफ द मुग़ल एम्पायर लेड टू ए ग्रेट इकोनॉमिकल एंड कमर्शियल प्रॉस्पेरिटी। जो एडमिनिस्ट्रेटिव मिलिट्री हमारी जो एफिशिएंसी थी मुग़ल एम्पायर की, उसने क्या काफ़ी हद तक बहुत बड़ी मात्रा में जो है आर्थिक रूप से और आप कह सकते हैं वाणिज्यिक रूप से क्या बहुत ही ज़्यादा समृद्ध रही है। बहुत ज़्यादा पैसा मुग़ल साम्राज्य के अंदर देखने को मिला है। इंटरनेशनल ट्रैवलर्स डिस्क्राइब इट एज द फेबल्ड लैंड ऑफ वेल्थ। और जो है हमारे ट्रैवलर रहे हैं बहुत सारे जो लोग, उन्होंने क्या है एक मतलब इसको बोला गया है एक पौराणिक भूमि का नाम दिया गया है। बट दिस सेम visitors were also plight at the state of poverty and existed side by side with the greatest opulence। हालांकि ये माना गया कि बहुत ज़्यादा समृद्ध क्षेत्र था, लेकिन इसके साथ साथ ये भी मान्यता थी कि भाई कुछ क्षेत्र इतने पिछड़े हुए थे कि भाई वहाँ पर बहुत ही बुरे हालात थे। भी जो पॉवर्टी की आपकी बात कह सकते हैं वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा हुआ करती थी। द इनइक्वालिटी वर्स ग्लेरिंग documents from the 12th century 20th century year of the Shahjahan's reign inform us that the highest ranking Mansabdar were only 445 in the numbers out of the total of 8,000. This small number, a mere 5.6% of the total number of the Mansabdars, received 61.5% of the total estimated revenue of the empire as a salaries for themselves and the troopers। उसके बाद क्या है कि भाई जो इनक्वालिटी थी वो क्या थी, वो बहुत ही ज़्यादा क्या थी स्पष्ट दिखाई दे रही थी। वहाँ पर बिल्कुल देखा जा सकता था। जिस प्रकार से जो है 20वीं शताब्दी के अंदर जो हमने बात की है उसमें क्या जो शाहजहाँ का समय एक मतलब क्या है कि डॉक्यूमेंट्स मिला है 20th सेंचुरी के अंदर। उसमें जो शाहजहाँ के समय के जो शासन था उसमें मनसबदार के रैंक दिखाए गए थे, जिसमें हाईएस्ट जो रैंक था 445 था, जबकि टोटल जो मनसबदार थे वो हमारे 8,000 थे। यानी कि जितना ज़्यादा जिसका मनसबदार का रैंक होगा तो उसकी सैलरी उतनी ज़्यादा ही आपको देखने को मिलेगी। तो सिर्फ 445 तक ही जो है नंबर देखने को मिले हैं। जो अगर इसका हम परसेंटेज निकालें तो वो मात्र 5.6% है, और वही जो है 61.5% था वो रिवेन्यू को क्या करते थे एम्पायर का मतलब ले रहे थे। यही जो 5 या 6.5 जो लोग परसेंट 5.6% जो लोग हैं। तो इनइक्वालिटीज़ थी जो बिल्कुल साफ दिखाई दे रही थी उनके समय के अंदर। दी मुग़ल एम्परर एंड मनसबदार स्पेंट अ ग्रेट डील ऑफ देयर इनकम ऑन सैलरीज एंड गुड्स। उसके बाद जो मुग़ल एम्परर थे या फिर मनसबदार थे वो अपनी इनकम थी जो है सैलरीज को वो बहुत सारी जो वस्तुओं के ऊपर मतलब क्या खर्च करते थे। दिस एक्सपेंडिचर बेनिफिट द आर्टिशियन एंड पेजेंट्रीज हु सप्लाइड दैम द गुड्स एंड द प्रोड्यूस। अब इसका फ़ायदा क्या होता था, जो आर्टिशियन होते थे या फिर पीजेंट्स होते थे, यानी कि जो वास्तुकार आप कह सकते हैं, शिल्पकार जो चीज़ों का निर्माण करते थे, और जो किसान होते थे उन्हीं से ये चीज़ों एक्सपेंडिचर करते थे खर्चा, तो इन्हीं से वो वस्तुएं खरीदते थे, तो इनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ था। बट द स्केल ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन लेफ्ट वेरी लिटल फॉर द इन्वेस्टमेंट इन द हैंड्स ऑफ द प्राइमरी प्रोड्यूसर्स द पेजेंट्स एंड आर्टिशियन। लेकिन एक समस्या थी कि ये जो टैक्स कलेक्ट करे थे वो बहुत ही ज़्यादा हुआ करता था, इसलिए इनके बेचारों के हाथ में क्या बहुत ही कम पैसा बच पाता था। The poorest among us them lived from hand to mouth and they could hardly consider investing additional resource, tools and supplies to increase productivity। और उस दूसरी तरफ क्या थे, जो बेचारे और भी गरीब जो लोग होते थे तो उनमें क्या था कि उनको बेचारों को इतना ही मिल पाता था कि वो क्या कर सकते थे, मतलब अपना जीवन यापन बड़ी मुश्किल से ही कर सकते थे। तो एडिशनल रिवेन्यू बेचारे वो बिल्कुल भी जमा नहीं कर पाते थे। The wealthier peasantries and the artisan groups, the merchants and the banker profit in the economic world। लेकिन इसी समय में क्या है कि जो बैंकर्स होते थे, जो लोन देते थे, जो व्यापारी हुआ करते थे, या कुछ आर्टिशियन जो ग्रुप हुआ करता था, तो वो पैसा बहुत बड़ी मात्रा में कमा रहे थे वहाँ पे। आगे की ओर है लास्ट है द enormous wealth and resource commanded by the Mughal right made them an extremely powerful group of the people in the late 17th century। As the authority of Mughal emperor slowly declined, his servants emerged as powerful center of the power in the regions। उसके बाद क्या कि जो पैसा था बहुत ही बड़ी मात्रा में जो है उन्होंने मुग़ल एम्पायर के अंदर क्या था वो बनाया गया था, और इसी वजह से जो जनरेट करे थे पैसा, तो एक बहुत ही पावरफुल जो था एक ग्रुप था 17th सेंचुरी के अंदर भी, जो मुग़ल अपने आप को क्या थे
एक सत्ता के अंदर काफ़ी मजबूत रूप से वो बनाए हुए थे। लेकिन जैसे जैसे जो उनकी अथॉरिटी थी मुग़ल एम्पायर की, वो धीरे धीरे क्या होती चलेगी, डिक्लाइन होती चलेगी। जो उनके नीचे काम करने वाले जो लोग होते थे वो अपने आप को क्या है, वहाँ का अपने आप को जो है शासक वहाँ का घोषित कर देते थे। अभी द कॉन्स्टिट्यूशन न्यू डायनेस्टी एंड द कमांड ऑफ द प्रोविंसेस लाइक हैदराबाद एंड द although they continue to recognize the Mughal emperor in Delhi as well the master. By the 18th century the provinces of the empire had consolidated their independence political identity. We will read about in chapter 10. उसके बाद जो थे ये जो ग्रुप्स हुआ करते थे, जैसे हैदराबाद है, अवध है, ये अपने आप को क्या है कि इंडिपेंडेंस जो है एक स्टेट घोषित कर दिया था। जैसे अवध है, हैदराबाद है, इनके बारे में आप चैप्टर नंबर 10 में आप डिटेल में पढ़ेंगे हमारी इसी बुक के अंदर। तो हालांकि जो अपना मास्टर थे वो दिल्ली के जो मुग़ल बैठे थे उनको मानते थे, लेकिन फिर भी ये अपनी अथॉरिटी को क्या कर देते थे, शो कर देते थे, और ये मानते थे कि भाई हम क्या है अपने आप को किंग मतलब वहाँ का जो है शासक घोषित कर देते थे और वहाँ पर साम्राज्य चलाते थे। बस भाई हमारे ये 4 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं और हम आगे की ओर बाद में देखेंगे भाई।